हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन कैपिटल बनने की कगार में आ चुका है इंदौर। 2047 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंदौर, वो नेट ज़ीरो का टारगेट 2047 तक अचीव कर लेगी। ये टॉपिक एमपीपीएससी के मेंस के लिए अगर कोई भी एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो ये पॉइंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक भारत को कार्बन से मुक्त बनाना है, लेकिन इंदौर शहर 2047 तक ये टारगेट प्राप्त कर सकता है। अब ये कैसे होगा? तो ग्रीन एनर्जी कैपिटल पर अगर हम नज़र मारते हैं तो देखते हैं कि 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने की कोशिश कर रहा है इंदौर, जिससे क्या होगा, 20% बिजली की खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रीन एनर्जी है वो क्या होती है, तो वह ऊर्जा जो प्राकृतिक रिसोर्सेज से प्राप्त की जाती है, जिससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होती या बहुत ही कम हानि होती है, वही क्या कहलाती है, प्राकृतिक ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ग्रीन कैपिटल कैसे बनेगा इंदौर। तो एलईडी लाइटिंग से शुरुआत हुई, उसके बाद सोलर पैनल, विंड एनर्जी और बायो सीएनजी जैसे रिसोर्सेज को अपनाया है। आप सभी जानते हैं कि जो इंदौर शहर है वो स्वच्छता में क्या है, नंबर 1 है। तो अब ये नंबर 1 कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कचरे का इस तरीके से निस्तारण किया जाता है कि लगभग 5 लाख टन जो कचरे के कारण जो कार्बन इमिट होता है उसको क्या किया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है। इस तरीके से 2047 तक इंदौर, 2050 तक मुंबई और अन्य शहरों के टारगेट हैं, और 2070 तक पूरा भारत कार्बन इमिशन से मुक्त हो जाएगा और नेट ज़ीरो कार्बन के टारगेट को अचीव कर लेगा। तो इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। बायो सीएनजी प्लांट से मिल रही है सालाना 2.5 करोड़ की रॉयल्टी। इससे क्या होता है, इससे नगर निगम रोजाना 550 मैट्रिक टन तक कचरे का निस्तारण कर रहा है, और जिससे 5 लाख मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है, उससे रोका जा रहा है। इसके बाद में सौर ऊर्जा से हर माह 4 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी एक अच्छा रिसोर्स है और भारत में जो है मौसम वैसे भी गर्म रहता है, जिसके कारण सोलर एनर्जी से हम लाभ ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भी लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल वाहनों की संख्या को घटाकर इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल को बढ़ावा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। पौधारोपण और ग्रीन कवर को बढ़ाने का प्रयास, 51 लाख से अधिक पौधे लगाए गए अहिल्यावन में, और अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ पौधे लगाए गए थे। तो इस तरीके से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और भी ऐसे छोटे छोटे कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे क्या कर सकें, हम ये टारगेट अचीव कर सकें। दुनिया के प्रमुख ग्रीन शहर जो ग्रीन एनर्जी में हमसे बहुत आगे हैं, जैसे कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, रिक्विजिक जो कि आइसलैंड का शहर है। तो डेनमार्क 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है यहाँ पर। स्वीडन की बात करते हैं तो 2045 तक है, और आइसलैंड जो है वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहने वाला देश है, और 100% 2040 तक यह क्या करेगा, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अगर हम बात करते हैं नागपुर और ठाणे की, तो 2025 तक 20% और ठाणे ने 22% ग्रीन एनर्जी के उत्सर्जन को ये कम करना चाहते हैं। इस तरीके से अलग अलग शहरों के द्वारा टारगेट डिसाइड किए गए हैं। अगर हम भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा की प्रतिबद्धताओं को देखते हैं, तो भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा की प्रतिबद्धताओं को विभिन्न चरणों में विभाजित करें तो 2030 तक हम अपनी जो टोटल एनर्जी है उसका 50% तक नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो एनर्जी है उस पर कोयले की निर्भरता बहुत अधिक है, तो एकदम से उस कोयले की निर्भरता को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट धीरे धीरे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हम जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसको अपनाएं। 2022 से 2030 तक भारत कुल अनुमानित उत्सर्जन को 1 अरब मैट्रिक टन तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में 45% तक क्या करना है, हमें उसको कम करना है। तो ये सारे लक्ष्य जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम भारत की
इसी तरीके की अगर और प्रतिबद्धताओं को देखते जाएं तो जैसे अभी भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि ग्रीन एनर्जी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे दूसरे देशों को। तो 2025 से ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट शुरू करेंगे। कौन सी कंट्री के द्वारा कर रहे हैं हम? तो ये सिंगापुर के द्वारा हमारा टाई अप हुआ है ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करने में। और इसमें ग्रीन को और जो कैपल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इन दोनों के बीच में ये क्या करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगी। इस तरीके से ये आज की न्यूज़ थी। आई होप ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल आपके आंसर राइटिंग के लिए होगी। आप इसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग में जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।